Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Gaura Hare Bol Hare Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parivrajakacarya Stotra Shrimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBD Phanacharya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Go Premanande नहीं 21 राइट है नहीं 21 है हाँ 21
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सो वी वेलकम एवरीवन टू टुडेज भागवतम क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत है भागवत क्लास में। हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, टेक्स्ट नंबर 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चाक्रे वेदतरो शाखः दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। जो लास्ट लाइन है दृष्ट्वा पुम, वो ब्रेक डाउन दो शब्द है, पुंसः और अपोस्ट्रोफी जो है वो आ बोलता है, तो इसीलिए दो ए आ दोनों साथ में होता है तो ओ हो जाता है, तो इसीलिए पुंसा अल्पमेधसा। ततः सप्तदशे जातः, ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा, सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदतरो शाखा, चक्रवेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा, दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। Anyone else? Prabhupada? Donald, you want to try? Pass. Ladies. तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा
चक्रवेदातरो शाखा दृष्ट्वा पुंसल्पमेधसा ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशर चक्रवेदातरुशाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदातरुशाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेदातरुशाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। Very fluent. Must have studied Sanskrit in the last life. Okay. Tataha, thereafter, Saptadashe, in the 17th incarnation, Jataha, advented, Satyavatyam, in the womb of Satyavati, Parasara, by Parasar Muni, Chakre, prepared, Vedataro, of the desire tree of the Vedas, Shakaha, branches, Dristva, be seeing, Pumsaha, the people in general, Alpamedhasha, less intelligent. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Thereafter, in the 17th incarnation of Godhead, Sri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Parasar Muni, and he divided the Veda into several branches and sub-branches, seeing that people in general were less intelligent. तो आज के श्लोक में भगवान का 17वां अवतार जो है इसका वर्णन किया जा रहा है। सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका वर्णन दिया जा रहा है, और ये बहुत ही संक्षेप में समरी में बताया जा रहा है। 24 इनकारनेशंस के बारे में चर्चा किया जा रहा है, और ये खास 24 सब मेन इम्पोर्टेंट 24 जो है, भगवान के हर एक अवतार इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये विशेष जो कॉमन है जो लोग जानते हैं। और इन अवतारों से जो मेन मैसेज है, मेन मैसेज कलयुग में क्या है कि ये बात जान पाना कि कौन प्रामाणिक धर्म है। तो इसीलिए भगवान के उन अवतारों का वर्णन किया गया है जिससे जो प्रमाण है वो सिद्ध होता है। तो आज के जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि भगवान प्रकट हुए हैं व्यासदेव के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि व्यासदेव जी के बारे में जब जानोगे तब हमारे समाज में जो धर्म के विषय में मतभेद हो जाता है। कोई कहता है ये पुराण बड़ा है, कोई कहता है वो पुराण बड़ा है, ये पुराण में इस देवी के बारे में बताया गया, उस देवी के बारे में बताया गया, ये देवता के बारे में बताया गया है। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि वेदों का जो ज्ञान है, जब भगवान प्रकट हुए किस रूप में, व्यासदेव जी के रूप में। और भगवान जब जब प्रकट होते हैं तो भगवान कोई महान भक्तों को अपने माता पिता के रूप में चुनते हैं, तो उनके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं।
तो व्यासदेव जी के प्राकट्य में बताया गया है कि व्यासदेव जी की जो माता थी वो थी सत्यवती और उनके पिता जो थे वो थे पराशर मुनि। तो इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम बताए कि किस हेतु से भगवान, कौन कारण से भगवान, ऐसे नहीं कि खाली से भगवान प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनका हेतु क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु? टू स्प्रेड द चांटिंग ऑफ द होली नेम्स। और भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए तो उनका क्या लक्ष्य था जी? मर्यादा स्टैब्लिश करने के लिए, हाउ टू हैव गुड बिहेवियर, आइडियल किंगडम, राजा कैसा होना चाहिए है? तो इसे भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनका हेतु क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटी, प्रहलाद की रक्षा करे और हिरण्यकशिपु का वध करे। जब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए तो उनका लक्ष्य क्या था? धरती को वापस स्थापित करे, क्योंकि जो हिरण्याक्ष था वो धरती को गर्भदक जल में छिपा दिया था। तो ऐसे यहाँ बताया कि भगवान यहाँ किस हेतु से व्यासदेव जी के रूप में आते हैं? डिवाइडेड द वन वेद इनटू सेवरल ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस। एक वेद था, जब सृष्टि का उत्पत्ति हुआ तो केवल एक वेद था। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके वंशी के ध्वनि से जो ज्ञान प्राप्त किया, और जब वो ज्ञान को ब्रह्मा जी ने फिर प्रकट किया तो वो एक वेद हुआ, एक वेद। तो हमारा धर्म का जो स्तोत्र है वो केवल एक वेद है, भगवान की वाणी जो है। लेकिन जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो यहां पे धर्म की हानि क्या हुई है? लेस इंटेलिजेंट पीपल। यहां पे क्या हुआ कि जो प्रजा था वो कम बुद्धि का होने लगा। प्रजा कैसे कम बुद्धि का हो जाता है? हाउ डज द सोसाइटी बिकम डिग्रेडेड? When they don't follow the word of God. लेकिन why don't people want to follow the word of God? आप सबका एक्सपीरियंस होगा ना, आप लोग सब भगवान की बात तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं फॉलो करना चाहते ना। क्यों ऐसे होता है? हैं? जी, संगत से ठीक है, संगत से सही है, जवाब सही है। थोड़ा और ऊपर है, क्योंकि लेजी होते हैं, ठीक है ठीक है। और थोड़ा ऊपर जी, मोड ऑफ इग्नोरेंस के कारण से, माइंड के कारण से। शीलावती ने बोल मेरे कोट में भीग दिया, मैं आपके कोट में भीगा हूँ। बोल है मटेरियलिस्टिक डिजायर। हाँ, हम लोग भगवान के पास से क्यों आ जाते हैं? ममई अंश जीवल होके मना इंद्रियानी। लेस इंटेलिजेंट पीपल कैसे हो जाता है? जब व्यक्ति का फोकस जो होता है वो क्या होता है? भोगेश्वरा प्रसक्ता नाम। जब व्यक्ति के मन में इंद्रिय भोग चढ़ जाता है ना, पहले हम लोग के मन में ऑफ कोर्स संगत संजायते काम, असंगत से मन दूषित होने लगता है। लेकिन ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये इंद्रिय और मन कभी कभी एक के कंसीडर किया जाता है ना, थोड़ा मिक्सचर है, थोड़ा उसको दोनों के सेपरेट करो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इंद्रिय भोग की इच्छा हो जाए ना आदमी में, मन के तो मन अब खाए भी, जिब्बा से स्वाद लेगा और मन, तो हम लोग जिब्बा और मन के एक के कर देता, हमें मन करे ही खाओ। तो व्यक्ति के जब इंद्रिय भोग के इच्छा बढ़ते रही तो व्यक्ति लेस इंटेलिजेंट होते जाए। एक्चुअली जितना आंसर सबको बताए सब राइट बताए से। तो जब इंद्रिय भोग की इच्छा तेज रही तो हम लोग भगवान की बात नहीं सुनेगा, ये बात हो जाए ना। इंद्रिय भोग की इच्छा तेज रही, आज हमें इंद्रिय के इच्छा है
मन की इच्छा है आज सो ले, आज संडे। देखो मन कैसे चीट करे, मंडे टू सैटरडे तो काम करा है, संडे एक ही रोज है? तो ब्रह्म मुहूर्त, संडे ला ब्रह्म मुहूर्त भगवान मन हम लोग के चीट कराए दिस। तो फिर हम लोग के लेजीनेस भी है ना, इंद्रिय मांगे लेजी रहे आदमी कौन सी मांगे। मुझे याद है आज प्रभु जी आके क्लास देते, जगजीवन प्रभु, उनके गुरु महाराज कहते हैं, बोले एक टाइम बोले गुरु महाराज, उनके महाविष्णु महाराज फिजी आए थे, तो महाराज बोल रहे थे, बोले महाराज बोले हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जीवन में हम लोग इतना कड़ी मेहनत करते सब चीज़ बटोरते या करते वहाँ करते। जैसे अभी क्रिसमस टाइम है ना, तो क्रिसमस टाइम लोग क्या चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू गो फॉर अ हॉलीडे। हॉलीडे जाके क्या करेंगे, पैसा भर के बीच बेंच में बैठ के और खाली रिलैक्स करेंगे, ताकेंगे कल या कल सो जाएंगे। हम लोग के माइंड इसे करे, इतना मेहनत किया है, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स करने ही से तो प्रॉब्लम हो गया है। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कभी कभी आदमी कोई काम करे ना, बोले इजी करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स। हम लोग से कृष्ण कॉन्शियस में रिलैक्स कर दिया, तो आज हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से हम लोग अब पीड़ित हो गया। तो बोले पीपल लोग लेस इंटेलिजेंट है, पीपल लोग लेस इंटेलिजेंट है। कहा है लेस इंटेलिजेंट होंगे, बिकॉज एवरीवन इज बीइंग ओवरकम बाय, सबको इन सेंजुअल आनंद के वास्ते। हाँ, प्रभुपा जी एग्जाम्पल देना, प्रभुपा जी बोले जैसे कोई के बोल निकल जाए ना, बोल निकल जाए तो पिराए। तो हम लोग के सबके दुख तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगन के दुख है, हम लोग के लगे सबके, सबको जाने भी है दुख है, सबको फील भी करे दुख है। लेकिन बोले जब कोई के बोल निकल जाए तो छोटा लड़का जब बोल निकला रहे तो उसके मम्मा उसके ऐसे करके सहारे, तो उसके लड़का को लगे कि हमारा पीड़ा खलास है ना। तो ये ऐसे केवल ऊपर से फील करना, इसको बोलते हैं सेंजुअल प्लेजर। तो मुझे सेंसेस कैसे खाली थोड़ा शांति लगे, बट अंदर में जो प्रॉब्लम है जिसके कारण से होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करे के वास्ते डॉक्टर के लगे जाके पड़ी, तो डॉक्टर उसके चीर के मैला निकाल। जब बैक्टीरिया निकल जाए एक दफ़े तब वो रिअकर नहीं है। तो वही रकम हम लोग इनके ये जो इंद्रिय भोग के जो इच्छा है ना, इसके साधु लोग क्या करे, तदा रजस तम भाव, हम लोग तम जो 3 गुण है उससे बंधा है। तो साधु क्या करे, उसके शब्द के तलवार से, ग्रंथ के शब्द जो ने, प्रमाण जो है भगवान के शब्द जो ने, बोले शब्द के तलवार से जो हृदय ग्रंथि जो है, जैसे गिफ्ट नहीं रैप करा जाए, ऐसे सुंदर से बो बांध दो फिर, बट उसे 4 बगल से बंधा रहे, तो वैसे हम लोग के हृदय जो है वो 3 गुण से बंधा है, तमोगुण, रजोगुण, और उसके ऊपर खाली सुंदर ला सेंजुअल प्लेजर के बो लगा है, तो हम लोग के लगे कि बहुत सुंदर है, बट हम लोग बंधा है। तो इसके काटे पड़ी, इसके कैसे काटेगा था, द वर्ड्स ऑफ द sword like words of the sadhu of the scriptures will cut this knot in the heart। ये गांठ पड़ गए हैं, और ये गांठ पुराना गांठ हो जाए तब इसके इजिस नहीं खुले ना, बिकॉज एक तो पुराना गांठ है, उसके ऊपर से मैला भी जम गए, तो अब तो पता भी नहीं लगी गांठ कौन ला रस्सी कौन बगल गए। तो हम लोग के 3 गुण ऐसे हैं। तो बोले पीपल के हम लोग स्क्रिप्चर्स के बारे में क्लास में सुना रहा कि स्क्रिप्चर्स के स्टैंडर्ड रहा श्रुति और स्मृति, ये स्क्रिप्चर के स्टैंडर्ड है। ब्रह्मा जी जब तपस्या करीस, भगवान श्री कृष्ण ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बंसी के थ्रू दिस साउंड वाइब्रेशन आइस, कान में गए और हृदय में धारण कर लीस। हम लोग वो लेवल के नहीं है ना, हम लोग आधा घंटा क्लास सुनेगा, 20 मिनट्स क्लास सुनेगा, पूरा 20 मिनट्स की चीज़ याद नहीं रही। तो हम लोग के श्रुति परफेक्ट नहीं रहेगी, तो मुझे श्रुति नहीं वर्क करे, स्मृति, और शायद नेक्स्ट संडे आएगा पूछे लास्ट संडे कौन क्लास रहा, तो वो भी नहीं याद है।
तो स्मृति भी नहीं वो करे। तो अगर श्रुति और स्मृति के आदमी सोचे हैं कि खाली हम लोग सुन सुन के सीख लेगा धर्म, तो नहीं सके। इस श्लोक में हम देखे सकता है ये बोले नहीं सके। तबे से वेद व्यास जी फिर इसके एक वेद के ब्रेक डाउन करी से, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। तबे से कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो बाढ़ है वो प्रभुपाद जी कैसे लाए पाइस? हाउ डिड द फ्लड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हैपन? थ्रू द परंपरा सिस्टम। प्रभुपाद जी कैसे करी? ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी परंपरा कनेक्टेड रहा, बट कैसे प्रभुपाद जी पूरा स्प्रेड कर दिस? चांटिंग तो चैतन्य महाप्रभु लाइस रहा, चांटिंग तो चैतन्य महाप्रभु लाइस रहा, वो भी 500 ईयर्स पहले। तो कहानी पूरा दुनिया पूरा चेंट करे लगा रहा। व्हाई डिड इट हैपन व्हेन प्रभुपाद डिड इट? प्रभुपाद जी डिड द बुक्स, प्रभुपाद जी डिड द बुक्स। प्रभुपाद जी सत्यवेश, एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव पे जानो। जैसे व्यास जी यहाँ पे वेद और इकरिस है, तब ये नॉलेज आई गए है। ये जब नॉलेज आई से तब तो परंपरा है ना, तब तो परंपरा है। कल somebody told me, कल यहाँ फिजी सेवा आश्रम में ये साल के लास्ट पूर्णिमा रहा ना, तो इस गुरु के कुछ ग्लोरी लोग सेलिब्रेट करी। तो बोले जो स्वामी जी रहा बोले बताते रहा कि द ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड टुडे इज देयर इज नो डिसाइपल। गुरु सिखाए मांगे, डिसाइपल सीखे नहीं है। और बोले यही कारण से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वो लॉस्ट हो जाए। गुरु परंपरा कैसे टूट जाए? गुरु परंपरा कैसे टूट जाए? जब जो नेक्स्ट जो गुरु बने के जिसके जो नेक्स्ट डिसाइपल जो है, तो अगर डिसाइपल उसके ग्रास नहीं करे तब तो गुरु परंपरा टूट जाए, है ना। हम लोग सब डिसाइपल्स हैं, हम लोग सब प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं। जब हम लोग एज इट इज़ नहीं फॉलो करेगा तब भगवान के फिर आग पड़ी। तो भगवान बताइए बोली परंपरा में ज्ञान लुप्त हो गए, ट्रू नॉलेज कवर्ड हो गए। तो भगवान बोले मैं फिर से बोले पड़े। तो तबे से ये नॉलेज के वेद व्यास जी राइटिंग में करी से, रिटर्न में कर दी से। तो प्रभुपाद जी बोले ओरिजिनली द वेदा इज वन, बट Srila Vyasadeva divided the original Veda into 4, namely Samved, Yajur, Rig, Atharva. And then again they were explained in different branches like the Puranas and the Mahabharata. तो एक वेद के 4 करिस, फिर उसके फेदा एक्सप्लेन करे के वास्ते पुराणस और महाभारत करिस। Vedic knowledge and the subject matter are very difficult for the ordinary man. साधारण आदमी नहीं पकड़ पाए। तब ऐसे कभी कभी ये गलत फहमी है वैदिक नॉलेज ना, तो वैदिक नॉलेज कौन पकड़ पावे है? जो आर्यन है। आर्यन मतलब इंटेलिजेंट। कैसे इंटेलिजेंट है? जिसके लाइफ डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में है, जिसके लाइफ स्पिरिचुअली बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मटेरियली नहीं। कभी कभी हम लोग बोलेगा कि इसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत हाई है, तो हम लोग वो व्यक्ति के हाई स्टैंडर्ड नहीं बोलता है जो 4 नियम के पालन करे है, अनऑफर्ड नहीं खाए है, हमेशा सत्संग में रहे हैं, ग्रंथ के ज्ञान के अभ्यास करे है, हम लोग उस माला करे है, जो सेवा करे है, जो वैष्णव लोगों के सेवा करे है, हम लोग उसके नहीं हाई स्टैंडर्ड कंसिडर करता। जो बर्तन धोए मंदिर में हम लोग उसके नहीं बोलता हाई स्टैंडर्ड। जो बड़ा गाड़ी में आई से तो हाई स्टैंडर्ड है, एक्चुअली ऑपोजिट है। हाई स्टैंडर्ड उसके कंसिडर करा जाए है। इस पर मुझे याद है ना, भक्ति चारू स्वामी महाराज के यहाँ पे फिजी में एक डिसाइपल महाराज के था, गोपी प्रिया माता जी। तो गोपी प्रिया माता जी अपन गुरु से पूछी, बोले भगवान के सेवा में हम लोग के कितना बड़ा भक्त बनना है? तो महाराज बोले यू हैव टू बिकम एज बिग एज द स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल कितना बड़ा है? बाल के अग्रभाग लेके टिप ऑफ द हेयर लेके टिप ऑफ द हेयर के 10,000 पीस में काटो,
फिर उसमें से एक पीस लो, उतने बड़ा आत्मा है। बोले कितना बड़ा भक्त बनना है? एज बिग एज द सोल, मतलब कितना विनम्र बनना है, तब भगवान आपको देखिए। भगवान के बहुत फाइन आए हैं। भगवान एकदम से छोटा चीज देख ले, तभी तो भगवान छोटा चीज बनाई से ना, अमीबा बैक्टीरिया ये सब चीज बनाई से। ये तो भगवान देख नहीं पाता तो कैसे बनाता? तो भगवान एकदम, तो डिवोशनल सर्विस में हम लोग जितना विनम्र रहेगा, जितना इनसिग्निफिकेंट है। प्रभुपाद जी क्या बोले? डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डू समथिंग दैट कृष्णा सीज यू। कृष्णा सीज यू। ऐसे भी नहीं है कि हम TOVP हम भी बनाए दे फिजी में तो भगवान हमें देख ले, ऐसे नहीं वर्क करे। कृष्णा गोज फॉर द हार्ट, कृष्णा गोज फॉर भक्ति, कृष्णा गोज फॉर लव। भगवान प्रेम देखे। तो बोले कि ये ऑर्डिनरी पर्सन के वास्ते बहुत डिफिकल्ट है। कैसे भगवान के 100% हृदय जो हम लोग नहीं फिगर आउट कर पाता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो बोले कि दे आर अंडरस्टूड बाय द हाईली इंटेलिजेंट एंड सेल्फ रियलाइज ब्राह्मणस। सेल्फ रियलाइज बोले वेद के वो व्यक्ति समझ पाई जो आत्मा के देख ली से। अभी हम लोग कौन सकता हाथ उठा के बोले हम लोग आत्मा के देख लिया है? अगर हम लोग आत्मा के देख लेता, अगर हम लोग अपन आत्मा के देख लेता, तब तो हम लोग के दूसरा का आत्मा भी दिखा लगता। हम लोग अभी तो सबके अपन आप के भी हम लोग रह के बोर्डली प्लेटफॉर्म पे देखता है। कोई बोले हम 30 ईयर्स के डिवोटी है। आत्मा तो अनादिकाल से है, तो अभी हम लोग भी आत्मा नहीं देख पाता है। और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज मेंट फॉर द सेल्फ रियलाइज ब्राह्मणस। ब्राह्मणस मतलब ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा। ब्राह्मणा मतलब जो गायत्री चयन करे या तो भगवान के जान के मुख थोड़ा सेवा पूजा करता है। अभी मुख सेवा पूजा करता है, भगवान के देखता है, बट अभी भी हम लोग न्यू एंड फाइटिंग डिवोटीज है, नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट डिवोटीज क्या है? भगवान के वास्ते हम सुंदर सुंदर चीज करेगा, डिवोटीज के चलेगा ऐसे। जो एडवांस डिवोटी है वो जाने है कि भगवान के सेवा थ्रू डिवोटीज हो। भागवत में बताया है, बोले भगवान बोले कि जब कोई हवन करे है तो बोले हवन कुंड जो है भगवान के मुख है, अग्नि जो है वो हमारा जिह्वा है। तो बोले उसमें जब कोई आहुति दे तो भगवान बोले हमें मिले। लेकिन भगवान बोले इससे कई ज़्यादा अधिक हमें प्रसन्नता हुए है कि यही आहुति के भोग बनाए के भगवान के अर्पण करके और ब्राह्मण लोग के खिलाया जाए। भगवान बोले वो हमें कई ज़्यादा अधिक सफलता दे। तबे कोई पूजा पाठ करो, शादी ब्याह करो, श्राद्ध करो, तबे ब्रह्म भोज कराना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब पूजा कर लेगा और ब्राह्मण के भोजन नहीं कराएगा तब पूजा इनकम्प्लीट, भगवान संतुष्ट नहीं हुए। और फिर हम बोले अच्छा ब्राह्मण के भोजन कराएगा लेकिन लहसुन प्याज बना देगा, या तो फिर तमोगुण की भोजन बना देगा, या तो फिर अनऑफर्ड भोजन रही, तो भगवान फिर नहीं संतुष्ट हुई। ये सब भगवान बहुत सिस्टम बनाई से, परफेक्ट सिस्टम है भगवान के। जैसे मोटर गाड़ी चले ना, जब एकदम परफेक्टली मोटर गाड़ी रही तो रटल और साउंड सुनाई भी नहीं, व्हीकल चली। जब कुछ गड़बड़ देखा, बेरिंग फुटा रही तब कड़कड़ कड़कड़ कर रही है तो टायर निकल के भाग जाए। हम लोगन के यही हालत है, हम लोगन के यही हालत है। हम लोग के भगवान ये परफेक्ट बैलेंस दिस है। तो बोले बट द प्रेजेंट एज ऑफ कली इज फुल ऑफ इग्नोरेंट मैन। कलयुग में सब अज्ञानी लोग भरा है, भगवान के तो जानते नहीं, वो अलग बात छोड़ दो। अगर अपन बॉडी स्तर पे भी आवे तभी आदमी अपन परिवार के भी नहीं जाने, भाई भाई के नहीं जाने, लड़कन माई बाप के नहीं जाने। इग्नोरेंस के हद है कि नहीं? अज्ञानता के हद है।
चलो जो लोग एटलीस्ट अपन फैमिली सब जाने एटलीस्ट बोलो अच्छा थोड़ा फिर भी इग्नोरेंट है बिकॉज की खाली बॉडी रिलेटेड देखे है, बट स्टिल बेटर देन इग्नोरेंस के हाँ दे। कितना आदमी तो बस पहले 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 हिंदुस्तानी मूवीज में आता रहा बोले हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे दो भी नहीं है, अब बस हम दो है? और फिर आगे चल के बस खाली हम हो लगा है। अमेरिका में तो बोले यूएस में तो अब लोग कौन सी बोले शादी भी नहीं करे, खाली कौन सी रे कोहैबिट करे। कोहैबिट मतलब दुई जने संगे रहो, बस। ये इग्नोरेंस के डेप्थ में जाए लोग कि एट खाली सबको ना अपन बारे में सोचे, दूसरे के बारे में नहीं सोचे। एटलीस्ट पहले अच्छा पहले ज़माना में राइट कि हाँ मैं हमार औरत है लड़का है उन लोग के भी खवाए पे माई बाप के भी सेवा करे के, अब उसे रिवर्स में जाए एकदम एकदम इग्नोरेंस। तो बोले कलयुग में ये इग्नोरेंस है। बट द प्रेजेंट एज ऑफ कली इज फुल ऑफ इग्नोरेंट मैन, इवन दोज हु आर बोर्न बाय अ ब्राह्मणा फादर आर इन द प्रेजेंट एज नो बेटर देन शूद्रज और वुमन। बोले कलयुग में अगर ब्राह्मण से भी पैदा हो है लड़कन, वो लोग भी शूद्रज भी खराब है। बहुत मुश्किल है कि पंडित के लड़का तंबाकू नंगोना नहीं पियत हुई, और ये नशा करना और धूम्रपान करना ये सब कौन करे? ये तो राक्षस लोग करे। तो देखो ब्राह्मण के घर में जन्मा है लेकिन राक्षस है कि शूद्र है कि नहीं, ये पहले से प्रेडिक्टेड है कि कलयुग में ऐसे हो जाए। कहा ऐसे हो जाए? व्हेन यू डोंट टेक द अपॉर्चुनिटी, यू डोंट टेक द अपॉर्चुनिटी। तुम्हें जन्म मिला है इतना अच्छा, भागवत गीता में बताया कि अगर कोई के भक्ति थोड़ा छूट जाए, भगवान घरे नहीं जा पाए, तो बोले उसके श्रीमताम सुचिनाम गेहे। श्रीमताम मतलब कोई धनवान परिवार में जन्म हुई। धनवान परिवार में जन्म हुई मतलब है कि आपन पालन पोषण के वास्ते अधिक मेहनत नहीं करे पड़ी, पूरा समय अपन पालन पोषण में नहीं लगाए पड़ी, तबे धनवान के घर में जन्म है। तो तुम्हारा लगे तो सब चीज उपलब्ध रही, जब उपलब्धि रही तो क्या करो? आत्मा साक्षात्कार करो। मतलब तुम्हारा आदमी के बोलो पूजा पाठ के टाइम नहीं, आदमी बोले नहीं सकता है, काहे नहीं सकता है? हफ्ता भर काम करता, हफ्ता के थोड़ा रेस्ट कर लेता। या तो बोलो मंगर के रामायण ने काहे नहीं आया भाई, अरे काम पे देरी हुई के नहीं सकता है। मतलब कि आदमी के लगे टाइम नहीं है तो सत्संग के टाइम निकाल के इंद्रिय भोग में लगाओ। तो जब भगवान हम लोग के धनवान सुख सुविधा में जन्म देवे है, तो मतलब हम लोग के सत्संग बढ़े चाहिए, सत्संग हम लोग के बढ़े चाहिए। श्रीमताम सुचि नाम, सुचि नाम मतलब शुद्ध परिवार में जन्म हुए। शुद्ध परिवार मतलब ब्राह्मण, जो ब्रह्म के याजन करे, घर में वेद पुराण है, पढ़े सको, पूजा पाठ हो, भगवान के भोग धराया जाए, ये ब्राह्मण परिवार है। तो श्रीमताम सुचि नाम गेहे घर, बोले ऐसा घर में जन्म हो। लेकिन ऐसा घर में जन्म होते हुए अगर तुम लाभ नहीं लो तो ऐसा जन्म पाए कौन फायदा? शिव पुराण में एक स्टोरी है, बोले एक टाइम पार्वती माता शिव जी से बोली, बोले एक शिव जी के भक्त रहा, बहुत अच्छा भक्त रहा, लेकिन बेचारा बहुत गरीब रहा। तो बहुत मेहनत करे, मेहनत क्या करे? जंगल में जाए लकड़ी काटे, फिर ला के फायरवुड बेचे टाउन में। तो शिव जी के पार्वती माता बोले इसके दे दो, बोले तो कुछ मदद कर दो। बोले तो शिव जी बोले अच्छा ठीक है तुम बोलता है, बोले हम इसके मदद करेंगे, लेकिन ये मदद लई नहीं। बोले तो बोले बट तुम बोलता है तो हम कर देगा। तो शिव जी क्या करे? एक बक्सा हीरा मोती एक रोज ये लकड़ी काट के लौटत रहा, तो इसके रास्ता में रख दे। तो बोले रास्ता में रख दे, एकदम आँखी के सामने रख दे, बस ही देखी। अब कोई भी रही, हम और तुम कोई भी रहेगा, रास्ता में कुछ देखेगा, फिर भी एक फ़ोन केस भी पड़ा रही, उठा के देखे तो ना, भले उसमें फ़ोन नहीं हुई, पुराना लाओ, कोई बिक जाए तो बोले हम लोग सोचेगा शायद फ़ोन हुई इसमें, तो हम लोग उठा लेगा, देखेगा ना। तो बोले देखी, तो बोले फिर इसमें हीरा मोती देखी, तो फिर मिल जाए इसके। तो आता रास्ता में, तो जैसे रास्ता में आता रहा, तो इसके मन में विचार आई गए, बोले इतना कड़ा काम हम करता है, बोले बोझा लेके धोता है और जाके बेचता तो हमारा चले है। बोले अगर कभी
हम अंधा हो गया तब कैसे हुई? तो बोले अगर अंधा हो गया, बोले फिर भी तो मैं लकड़ी तो ले जा पड़ी बोझा लाद के। तो बोले अंधा रहेगा तो आँखी दिखाई नहीं। तो बोले अंधा रेख तो हुई कैसे? बोले तो अपन आँखी बंद करके लकड़ी लेके जाए लगा। आँखी बंद करके जाए लगा तो जहाँ बक्सा रखान रहा वहाँ पे पास करके आगे चला गया, पास करके आगे चला गया। फिर आँखी खोलिस, बोले ना अंधा भी रहेगा। बोले देखो लकड़ी गिरा नहीं, चल लिया, ठोकर नहीं खाया, तो कुछ चला लेगा। बोले अंधा भी एक तो चला लेगा। तो ही मिस द ब्लेसिंग्स दैट वाज ऑन हिज वे। ऐसे हम लोग भी मनुष्य जन्म पाए कि आँखी बंद कर लिया है, या हम लोग ब्राह्मण धनवान परिवार में आए कि आँखी बंद कर लिया है। और बेटर स्टिल श्रीधर स्वामी बोले हैं, महाराज एक श्रीधर महाराज बोले भक्ति चारू महाराज भी एक टाइम क्लास देता है। महाराज बोले जो नहीं श्रीमताम सुचिनाम गेहे है, ये हम लोग के जन्म है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ में। इस्कॉन में हम लोग प्रभुपाद जी के साथ में जुड़ गया है, प्रभुपाद जी के परिवार में जन्म ले लिया है। और ऐसे जन्म प्राप्त करके इससे अच्छा और जन्म कोई नहीं है भगवान के भक्ति करे के। इस संस्था से जुड़ जाना कोई इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। लास्ट वीक माता जी क्वेश्चन पूछी जरा ना कि और जने के कहा है पहले नहीं है, कहा है पहले भी रहा, कृष्ण भक्ति तो सब टाइम रहा, हम लोग सब आँखी बंद करके घूमत रहा। ये तो प्रभुपाद जी आए के जबरदस्ती हम लोग के कोच के जगह दी जगो है, हम लोग प्रभुपाद जी जैसे जबरदस्ती जगा दे। तो हम लोग जब अपॉर्चुनिटी नहीं लेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के, देन यू आर व्हाट कैन वी डू। मैं उस दिन जगजीवन प्रभु से ही बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि एक्चुअली व्हेन यू गो डीपर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन यू रियलाइज कि हम लोग कोई से डिवोशनल सर्विस भी जबरदस्ती नहीं सकता करावे, बिकॉज भगवान कोई के जबरदस्ती नहीं करे। भगवान सबके छूट दी से, भगवान मांगे कि तुम चूज करो टू डू। जब तुम चूज करेगा दैट मीन्स तब प्रेम है, तब प्रेम है। जबरदस्ती कराएगा तो प्रेम थोड़े है। तो भगवान वांट्स यू टू डू इट योरसेल्फ। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के मिले हैं। तो बोले कलयुग में ब्राह्मण पिता से जन्म होते हुए भी, तब ऐसे कभी कभी हम लोग बोलेगा कि इस्कॉन में भी कभी कभी डिवोटीज लोग थोड़ा भटक जाए, ये है वो है। तो वही बात है ना, हम लोग संस्था से जुड़ता है, ब्राह्मण पिता भी हम लोग के प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोग अपन चाल नहीं सुधारे मांगता है तो हम लोग फोल रहेगा, हम लोग फोल रहेगा। एक्चुअली मैं दिस वीक में एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे, जो लेक्चर दे रहे थे, बोले एज सून एज यू डोंट चांट योर 16 राउंड्स यू आर फॉलन। भक्तिनाथ ठाकुर तो बोला इफ यू डोंट चांट 64 राउंड्स यू आर नॉट अ वैष्णव, यू आर फॉलन। तो प्रभुपाद जी कृपा कर दिया। प्रभुपाद जी बोले 64 राउंड्स, सब लोग कोशिश करी, सब कुछ चिल्ला लगा। फिर प्रभुपाद बोले अच्छा 32, वो में भी पीपल चिल्ला दिस। प्रभुपाद बोले अच्छा 16 माला से कम नहीं। तो जब हम लोग 16 माला ही नहीं करेगा तो फिर सेम टाइम वी आर फॉलन। द ट्वाइस बॉर्न मैन, namely the brahmanas, kshatriyas and vaishyas, are expected to undergo a cultural purificatory process known as samskar. But because of the bad influence of the present age, the so-called members of the brahmana and other high order families are no longer highly cultured. Cultured नहीं है, जिसके लिए ज्ञान हुए हैं, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय, जो वैश्य है, they are expected to be cultured ना। जैसे कल्चा, एक कल्चा हमें याद है अभी तुरंत हमारे माइंड में, प्रभु जी भी एक्सप्लेन करना। जब क्षत्रिय लोग भी कल्चर्ड है, महाभारत के युद्ध हुए, जब सूर्य उदय हुए युद्ध शुरू हुए और सूर्य अस्त पे युद्ध समाप्त हो जाए, और सूर्य अस्त के बाद में फिर इसके शिविर में जाए, उसके शिविर में जाए, ऐसे नहीं कि अंधियार के एडवांटेज लेके मार दो उसके। They were cultured. They fought within the rules. उसके बोला जाए कल्चर। कलयुग में सबको इनको जी बोला है bend the rules, don't break it.
अब तो ऐसे बेंड करे कि रूल जुड़ते टूट जाए हैं? तो ये कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है, हैं? तो संस्कार से कल्चर आवे, और कल्चर में मेन कल्चर कौन सी है? व्हाट इज द मेन कल्चर? टेकिंग इनिशिएशन, ओके, लेकिन और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मेन कल्चर कौन सी है? द कल्चर ऑफ बोले जैसे दूध में तुम्हें कल्चा छोड़े पड़े ना, जोरन छोड़ो तब दही जम जाए। तो हम लोग के समाज में कौन सी कल्चा की जरूरत है? कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द मेन कल्चर। भगवान के वर्ड ऑफ गॉड फॉलो करना, जो क्रिश्चियंस लोग ट्राई करे के सब धर्म के लोग ट्राई करे के अपन अपन सोसाइटी में, अपन अपन समाज में, अपन अपन फॉलोअर्स में, कि हम लोग भगवान के बारे में अवेयर हो। जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियस रहेगा तब तो हम देख ही सकेंगे कि सब कोई भगवान के अंश है? तब जात पातला बात कहाँ रह गए? शरीर भले काला है, शरीर भले गोला है, मोटा है, पतला है, आदिवासी है, भारतीय है, कोई मैटर करे, जब कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रही, जब भगवान के ज्ञान नहीं रही, भगवान के दृष्टांत नहीं रही, तब कभी संसार में शांति नहीं सके हुए। तो हम लोगों ने बोले कि प्रेजेंट एज में कोई कल्चर नहीं है, ऊंचे लोग, बड़े लोग के पास भी कोई कल्चर नहीं है। बड़ा लोग भी, उन लोग के लिए सिंपल गृहस्थ जीवन के मर्यादा नहीं है। दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सब बड़ा आदमी लोगन अवैदिक कार्य करें। पहले भगवान श्री रामचंद्र जी राजा लेकिन एक पत्नी व्रता रहा। आजकल तो कल्चर ऑफ वुमनाइजिंग हो गया, तो मतलब कोई कल्चर नहीं है। तो संस्कार मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन मतलब आत्मा के शुद्धि, हृदय के शुद्धि, इंद्रियों के शुद्धि। जैसे आचमन करा जाए ना, ओमो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सा भयाभ्यंतर शुचि। तो पंडित बोली कि आँख छू लो, फिर नाक छू लो, फिर कान छू लो, बाहों में, फिर इट्स अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। बट खाली पानी छुआ से नहीं पवित्र हो जाए है, बाय योर एक्शन। सेंसेस के कृष्ण कॉन्शियसनेस में बताया, अम्बरीश महाराज क्या बोले? सवई मना कृष्णा पदारविंदयो। अपन मन में भगवान को स्मरण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आंखों से भगवान का दर्शन करो, हाथों से करो मंदिर मार्जन दृशो, भगवान के सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, विग्रहों की सेवा करो। भगवान कान से भगवान के हरि कथा सुनो, जिह्वा से भगवान का प्रसाद आस्वादन करो। ये प्यूरिफिकेशन है, ये प्यूरिफिकेशन, इसको संस्कार कहते हैं। केवल भगवान के प्रसाद पाना ये संस्कार है। नष्ट प्रायशो बद्धेषु नित्यम भागवत सेवया, ये कान के संस्कार है। कान के संस्कार का मतलब नहीं गुरु के पास जाओ, गुरु कोई मंत्र फूक दे तो कान हमारा सफा हो जी। हरि कथा से कान सफा हो। राकेश कभी मंत्र फुकवाया तो नहीं है? नहीं, ओके। तो सेंसेस एंगेज करे से प्यूरिफिकेशन है। फिर बोले दे आर कॉल्ड द्विज बंधु और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द ट्वाइस बोर्न। तो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो हायर क्लास के लोग हैं, अगर उलोंग के फैमिली, उलोंग के लड़कन कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो बोले उलोंग के खाली बोला जाए द्विज बंधु, फ्रेंड ऑफ द ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण के लड़का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के लड़का अगर सभ्यता नहीं है ब्राह्मण के, तो बोले खाली ब्राह्मण के बंधु है, ब्राह्मण के परिवार है। तो बट दीज द्विज बंधुस आर क्लासिफाइड अमंग्स द शूद्रस एंड द वुमेन। Srila Vyasdev divided the Vedas into various branches and sub-branches for the sake of the less intelligent like the Dvija Bandhus, Shudras and women. बोले कि व्यासदेव जी कहा डिविजन्स करी से सो दैट कम लोग, मतलब कि
हाँ, जैसे माता जी बोले था कि कभी कभी जो प्रचारक है वो सही से समझा ही नहीं तो आदमी समझी नहीं, तो वही बात यहाँ व्यास देव जी तबे से ई गद्दी के बोला जाए व्यास गद्दी। कोई जने भी प्रचार करे वो बैठे कहाँ पे, व्यास गद्दी, ई व्यास जी के गद्दी है। जैसे व्यास जी एक वेद के दूसरा समझाए के वास्ते 4 करीस, उसके भी और तोड़ के फिर पुराणस करीस समझाए के वास्ते, तब वही रकम से प्रभुपाद जी रोट द पर्पस टू द पुराणस। व्यास जी के रोल है ये कि मांगे श्रोता समझे, मांगे श्रोता अवैकन होए। अगर श्रोता अवैकन नहीं होए तो तभी से बोले व्यास गादी, टेक्निकली बताया जाए कि व्यास गादी जो गुरु परंपरा में आए उसके अधिकार है ना। गुरु परंपरा में अधिकार मतलब यू हैव द राइट टू सिट ऑन द व्यासासन एंड स्पीक व्हेन यू कैन स्पीक एज इट इज ना। भक्ति रसामृत महाराज से किसी ने पूछा कि कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। गुरु के क्वालिफिकेशन क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, और कोई? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु? वैष्णव स्वापाचो गुरु। He can speak whatever the Bhagavad Gita. कौन कौन लोग initiated है? So what was the qualification of the guru he chose? कौन कौन initiation ले मांगे? Absolutely. गुरु के qualification है he is a disciple. अगर disciple नहीं है तो गुरु कैसे है? तब तो जानो परंपरा टूट गए। हाँ, परंपरा टूट गया। हाँ, बिकॉज की डिसाइपल जब खलास हो जाए तो परंपरा टूट जाए। तो क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु इज दैट ही इज अ परफेक्ट डिसाइपल। परफेक्ट डिसाइपल मतलब गुरु के रिपीट करी, एज इट इज बोली, शास्त्र में से बोली। वैष्णव स्व पांचों गुरु भी अगर रही, फॉलन कुत्ता खाला जात से भी पैदा रही लेकिन वो शिष्य बन गए हैं तो इज परफेक्ट टू बी गुरु। तो सब क्वालिटी आएगी। गुरु खाली ऐसे नहीं, गुरु अपन आप से कहीं से जंगली पेड़ के माफी कहीं जम गए। गुरु डिसिप्लिन सक्सेशन में आवे। तो जी हमारा आज्ञा गुरु है। हाँ, डिसाइपल मतलब गुरु के आज्ञा पालन करें। तो गुरु के जब आज्ञा पालेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बोले हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश। तो हम लोग कैसे, हम लोग के लगे तो हम लोग के अगर अभी हम ही लोगन अगर हम लोग डिसाइपल नहीं बनेगा, हम लोग गुरु कैसे बन पाएगा? डिसाइपल कैसे बनेगा? वी फॉलो द सर्विस ऑफ प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी के बुक लेके ही तो हम लोग बांटता है सबके ना। तो हम लोग अपन गुरु के ज्ञान जो है वो दूसरा के देगा तो हम लोग परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के वर्स में कि भगवान व्यास जो है वो भगवान कृष्ण के अवतार है। जनरली हम लोग को शायद के बाद शायद 99% यहाँ लोग में से शायद 1% आदमी शायद सुना हुई या तो जानता रहा हुई कि वेद व्यास जी भगवान के अवतार है। बचा तो हम लोग के वास्ते फर्स्ट टाइम है। हम लोग कभी भगवान के अवतार में वेद व्यास के नाम कभी नहीं सुना रहा हम लोग ना। हम लोग जनता राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, भगवान कृष्ण के बोलता, बलराम के बोलता है ना। लेकिन दिस इज अगर पहला बार सुना है तो कोई बात नहीं, घबराए की बात नहीं है। लेकिन ये अनादिकाल से भागवत में लिखा है कि वेद व्यास जी भगवान के अवतार है। तबे से वेद शास्त्र जो ने वो प्रमाण है। तबे से कोई काम करे मांगो तो ग्रंथ के आधार पे करे पड़े, अपन मन से नहीं सको करे। कहा है स्क्रिप्चर्स करेक्ट है। आदमी कभी कभी बोले ना तुम लोग हरिबोल लोग के बुक में लिखान है तबे तुम लोग बताता है। ये हरिबोल लोग के बुक में लिखान ला बात नहीं है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये वेद व्यास जी अपने लिखा है। भगवान अपने होता है। भगवान के बारे में भगवान के अलावा और कोई बोले ही नहीं सके। भगवान तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कितना बड़ा बड़ा भक्त भी हो जाए है
वो भी नहीं कंप्लीट कर पाए भगवान के, तो कंप्लीट नॉलेज दे ही कौन? भगवान ही सके देवे। तो भगवान के अलावा कोई वेद सिखाए नहीं सके, बताए नहीं सके, तभी भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में जन्म, भगवान उसके रूप में अवतारित हुए। तभी से स्क्रिप्चर्स में जगह जगह बोला कि भगवान व्यास। और तो वेद व्यास जी जो रहा, भगवान काहे वेद व्यास जी चुनिस, भगवान काहे पराशर मुनि के चुनिस टू बी द फादर। प्रभुपाद जी लिखे भगवद गीता 2:2 में भी लिखे, पपट में प्रभुपाद जी लिखे, बोले कि भगवान के डिस्क्रिप्शन क्या है? भगवान के 6 ऑपुलेंस। ये डेफिनेशन भगवान के कौन तीसरा? पराशर मुनि। पराशर मुनि इज द वन हु गेव दिस वर्स कि भगवान के 6 ऑपुलेंस से भगवान के एक गुण से जाना जाए। कोई के लगे एक गुण 100% है तो मतलब वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो पराशर मुनि कोई ऐसा कोई ऋषि हमारा तुम्हारा कम नहीं रहा ऐसे कोई घर में भगवान जन्म नहीं ले ले। ही वॉज अ, और पराशर मुनि बताया गया ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के पौत्र रहा। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे, प्रभुपाद जी बोले पराशर मुनि एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के अभी यहाँ 19th चैप्टर में जब हम लोग आएगा, तब जहाँ पे स्टोरी आई कि सुखदेव गोस्वामी जब आए परीक्षित महाराज के भागवत सुनाए के वास्ते, तो बोले सब बगल से बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग सब आई गए। तब प्रभुपाद जी ऋषि मुनि लोगन के वर्णन देवे वर्स 9 to 10 में। भगवान प्रभुपाद जी बोले कौन आइज बोले, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स दे आर अराइव ग्रेट सेजेस लाइक अत्रि, च्यावन मुनि, शरद्वान, अरिस्तनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्थ्या, इंद्रप्रमद, इद्मबाहु, मेधतिथि, देवल, अरिस्तसेना, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन एंड ग्रेट पर्सनालिटी नारद। ये लोग सब एक भागवत सुने। आदमी कभी कभी भागवत और रामायण में ट्रबल कोस करी ना, ये ऐसे वैसे। जिन टाइम सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलीस, भरद्वाज मुनि आइस बैठ के सुने। भरद्वाज मुनि और यज्ञवल्क्य के रामायण तो कन्वर्सेशन है। अगेन इस्टेब्लिशेस द पॉइंट कि श्रीमद् भागवत पुराण इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तबे से बोले श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम। इट इज द मोस्ट बिलवड ऑफ द वैष्णवस, बिकॉज कि भागवत पुराण जो अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब स्पॉटलेस। इसमें एनकरेज नहीं करा जाए कि इंद्र भोग करो इसमें एनकरेज करा जाए कि सब इंद्र तृप्ति के डबटेल कर दे पड़ी कृष्णा में। सब इंद्रिय भगवान के सेवा में मांगे चले। मन मांगे बोले महाराज कुलशेखर प्रार्थना करे, बोले मन के जो हंस है वो कृष्ण के कमल चरण में लिपट जाए चाहिए। आप लोग कभी कभी छापा देखा होगा ना, स्वान जोन रहे है, ये हंस के गला जोन रहे लंबा रहे ना, तो कभी देखा वाला एक को पिक्चर ऐसा कभी देखा कि हंस ऐसे कौन सी बोले कृपा में कौन सी बोले कृपा के कौन सी बोला जी, लता में ऐसे ऐसे जना ये कि ऐसे सॉफ्ट डाउन है, उसमें उसके गटे ऐसे लपटान ऐसे बच गए उसमें। ऐसे पिक्चर्स आप देखें, गूगल मन्ना दिखाई आपके। तो यही रकम से बोले हम लोग के मन मांगे भगवान के चरण में लिपट जाए, मांगे बजाया जाए। आदमी कभी बोले ना इसके संगे बच गए, अब छोड़ नहीं पावे। हम लोग के मांगे भगवान के संगे बच जाए, छोड़ नहीं पावे छोड़ाए के वैसे कोई ओझाई करे कुछ करे, लेकिन अब नहीं सके छूटे। ऐसे मांगे भगवान में, हम लोग के चरण भगवान में बच जाए भगवान के। तो बोले कि ये तब प्रभुपाद जी एक एक ऋषि के बारे में प्रभुपाद जी पपट में लिखे
कि कौन सी रहा। तो हम खाली पराशर मुनि के बारे में पढ़ेगा। प्रभुपाद जी लिखे बोले ही इज द ग्रैंडसन ऑफ वशिष्ठ मुनि एंड फादर ऑफ व्यासदेव। ही इज द सन ऑफ महर्षि शक्ति एंड हिज मदर्स नेम वाज अदृश्यति। ही वाज इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर व्हेन शी वाज ओनली 12 years old। पराशर जी मुनि जो रहा वो अपन माता के गर्भ में, उसके अम्मा खाली 12 साल के रहा तो अपन माता के गर्भ में रहा। एंड फ्रॉम विद इन द वूम ऑफ हिज मदर ही लर्न्ड द वेदस। अभी हम खाली प्रहलाद महाराज के जनता रहा ना कि नारद मुनि उसके सिखाए, पराशर मुनि भी अपन माता के गर्भ में वेद पूरा सीख ली सरा। हिज फादर वॉज किल्ड बाय अ डीमन कल्मषपाद, and to avenge this he wanted to annihilate the whole world. He was restrained however by his grandfather वशिष्ठ। तो पराशर मुनि के जो पिता रहा उसके एक राक्षस मार दिस रहा, तो पराशर मुनि बोले पूरा दुनिया के खलास कर देगा। तो वशिष्ठ मुनि उसके ग्रैंडफादर जो रहा उसके शांति करी। He then performed a राक्षस killing यज्ञ, but महर्षि पुलत्स्य restrained him. He begot Vyasadev, being attracted by Satyavati, who was to become the wife of महाराज शंतानु। तो सत्यवती जो था महाराज शंतानु के ना, सत्यवती वॉज द डॉटर ऑफ अ फिशरमैन ना। तो बोले व्यासदेव जी उससे उत्पन्न हुए। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ पराशर सत्यवती बिकेम फ्रेगनेंट फॉर माइल्स। ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग, तो बोले कि सत्यवती बिकॉज मछुआ के लड़की रही ना, तो मछुआ के लड़की तो मछली भागत रही ना, तो बोले पराशर मुनि इसके ब्लेस करी तो शी बिकेम फ्रेगनेंट फॉर सो मेनी माल्स, उसके शरीर। और फिर ऐसे भी यू कैन इमेजिन जो माता के गर्भ में भगवान स्थित रही तो उसके इम्पैक्ट कौन सी रही ना। ऐसे तो एक गुजराती भजन है ना, बोले वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर, बोले धन जननी, बोले जोन मादा एक वैष्णव पुत्र के जन्म दे दे, जो संसार के उदाहरण करे, बोले वो जननी तो धन्य है। तो यहाँ तो सत्यवती तो भगवान के गर्भ में धारण करीस ना, व्यासदेव जी जन्म लीस उससे, तो नो डाउट शी बिकेम ग्लोरियस। ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भीष्मस डेथ। पराशर मुनि जब भीष्म पितामह भीष्म जब इच्छा मृत्यु से प्राण त्याग रहे थे तो उस समय पराशर मुनि वहाँ पे उपस्थित थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ, पराशर मुनि किसके गुरु थे? एक धर्म के महाजन के गुरु थे। धर्म के कितने महाजन हैं? 12। उसमें से जो जनक महाराज है, पराशर मुनि उनके गुरु थे, जनक महाराज के। सीता जी के पिता भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर है, जान गया कौन जनक। एंड अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ही इज द ऑथर ऑफ मेनी वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड सोशियोलॉजिकल डायरेक्शंस। तो ऐसे उन्होंने भी बहुत से ग्रंथों का ये किया है। और बोला कि प्रभुपाद जी एक और एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोले श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 4 में आएगा ये स्टोरी। अभी चैप्टर 3 हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। द मदर ऑफ द ग्रेट सेज वाज सत्यवती, द डॉटर ऑफ द वासु फिशरमैन, एंड द फादर वाज द ग्रेट पराशर मुनि। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ व्यासदेव। तो जब वेद व्यास जी के जन्म के बारे में बताएंगे तो ये आएगा। तो सुत गोस्वामी जी बोलते हैं, बोले व्हेन द सेकंड मिलेनियम ओवरलैप द थर्ड, द ग्रेट सेज व्यासदेव वाज बोर्न to Parasar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. There is a chronological order of the 4 millenniums, namely Satya, Dwapar, Treta, Kalyug. But sometimes there is overlapping. During the regime of Vaivasvat Manu, there was an overlapping of the 28th round of the 4 millenniums, and the 3rd millennium appeared prior to the 2nd. In that particular millennium, Lord Krishna also descends, and because there was some particular alteration, the mother of great says Satyavati, the daughter of Vasu, and father great Parasar Muni,
That is the history of Vyasadev's birth. Every millennium is divided into 3 periods and each period is called Sandhya. Vyasadev appeared in the 3rd Sandhya of that particular age. तो जब ये साइकिल चेंज हुए तब वो टाइम व्यासदेव भी अपीयर हुए. और बोले व्यासदेव जी के बोले एड्रेसिंग व्यासदेव द सन ऑफ पराशर, नारद इंक्वायर्ड, आर यू सेटिस्फाइड बाय आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी और द माइंड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. व्यासदेव जी के नारद जी आए के बोलिस, नारद जी वॉज डेस्पॉन्डेंट ना. तो नारद जी के ऐसे गुरु उसके ऐसे नारद जी अपन डिसाइपल के क्वेश्चन ऐसे पूछे, बोले तुम संतुष्ट है अपन आपके अपन शरीर और अपन मन से आइडेंटिफाई करके कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करता है. आदमी अपन जैसे योगा करे, योगा कौन सी करे, आदमी अपन फिटनेस करे. तो व्यासदेव जी के क्वेश्चन, नारद जी के क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट. तुम अपन बॉडी के एक्सरसाइज करके तुम्हें ऐसे लगे कि तुम सेल्फ रियलाइज हो गया है? फिर कोई कोई जने अपन माइंड के गिमिक्स करे, तो बोले तुम्हें ऐसे लगे कि माइंड की चीज करो तुम सेल्फ रियलाइज हो गया. बिकॉज व्यासदेव जी उदास रहा तो नारद जी उसके ही घुमाए के पूछे कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, कि तुम्हारा प्रॉब्लम है यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द बॉडी एंड द माइंड. हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि वी आइडेंटिफाई एवरीथिंग विद आवर बॉडी ना. ये हमारा परिवार है, ये हमारा फ्रेंड है, ये नहीं है, हमारा जात है. शरीर से हम लोग आइडेंटिफाई करते. अगर कोई थोड़ा सा शरीर से ऊपर है तो फिर आदमी अपन मन से आइडेंटिफाई करे. अपन मन से हमें मन करे ऐसे करो, हमें मन करे पूजा ऐसे करो, हमें मन करे ये मंत्र जाप करो, हमें अपन मन से. तो ना शरीर से ना मन से ऐसे नहीं रियलाइजेशन होए. बोले तुम्हें आत्मा के बारे में बात करे एक पड़ी, आत्मा की पहचान करा एक पड़ी. आत्मा तो मेन चीज है. ये तो आत्मा के खाली शरीर आकार है, ठीक है. आत्मा के ये शरीर खाली पहराव है. ये आत्मा मांगे है डिफरेंट डिफरेंट चीज करे, तो हाथ मांगे ना तो शरीर मांगे तब तो सबको कुछ करे, तब तो सबको पानी की बोतल उठाए. आत्मा से तो खाली उठी नहीं, तभी सके उठे. तो अगर खाली शरीर से ही सब कुछ, शरीर ही सब कुछ मानता है, अल्टीमेट नहीं. या कोई आदमी कुछ करे नहीं, बोले खाली मानसिक पूजा करी जा, खाली बैठ के सोचो, खाली इसे सोचियो प्रसाद आए है, खिचड़ी आए है अभी, ना हंडी में बल्टी में जाई, ना बल्टी में प्लेट में, ना प्लेट यहाँ आई. कभी कोई आदमी ऐसे करे ना, बोले तुम देखा ना, बोले ऐसे मन से खींच लेगा ऐसे. वो देखता है फिल्म में ऐसे दिखाई, प्लेट ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाके आएंगे. ये हकीकत नहीं है, ऐसे हो नहीं है. तो व्यासदेव जी बोले खाली मन से तुम सोचता है सेल्फ रियलाइजेशन है जी. खाली हम लोग कुछ करेगा नहीं, डिवोशनल सर्विस कुछ करेगा नहीं, बस हम लोग घरे बैठ के सोचेगा कि हम डिवोटी हो गया है, हम तो बैक टू गॉड जाएगा. माला नहीं करेगा, प्रसाद नहीं खाएगा, सेवा नहीं करेगा, डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करेगा, हम तो डिवोटी है. ऐसे कहाँ हुई? तुम्हें जाने पड़ी कि ये सब तो केवल आत्मा के माध्यम है. आत्मा के लाभ दे के वास्ते मन और शरीर के उपयोग करे. एक डफटेलिंग बड़. तो हम लोग जब ऐसे अपन आपके भगवान के सेवा में, तो व्यासदेव जी के बोले नारद जी ऐसे कौन सी बोले जानो नारद जी के ऐसे प्रोवोक करिस. नारद जी व्यासदेव जी के ऐसे प्रोवोक करिस तब ना, जैसे कभी कभी ऐसे रहे, कोई आदमी गुस्साए दो, आदमी गुस्सा दो, दिल के बात सब बहिरे निकल जाए उसके ना. तो यही रकम व्यासदेव जी से नारद प्योर डिवोशनल सर्विस उसके कि तुम राइट बात बताओ कि जीव के वास्ते एक के कल्याण के वस्तु है, वो है यथो भक्तिर अधोक्षज. अधोक्षज कृष्ण के नाम है. कृष्ण अधोक्षज काहे बोला जाए कृष्ण के, मतलब कृष्ण कोई संसार के वस्तु से बंधा नहीं है, उसके निमित्त नहीं है. भगवान बियॉन्ड मेटा है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है, भगवान दिव्य है. भगवान हम लोग के रकम नहीं पंच धातु के बना है, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह है. भगवान ट्रांसेंडेंटल, भगवान यहाँ अवतार भी लेवे है, भगवान यहाँ मोह माया में नहीं पड़े, भगवान यहाँ अवतार भी लेवे है, भगवान के भोग प्यास नहीं लगे, भगवान यहाँ अवतार भी लेवे है, भगवान हम लोग के रकम बंधन में नहीं बंधे है. भगवान अधोक्षज.
तो बोले जबले तुम भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचा नहीं बताएगा, और भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचा है तो जीवात्मा के भी ट्रांसेंडेंटल नेचा है। तबे से जब ट्रांसेंडेंस में कनेक्ट हुई तब हम लोग इनके इटर्नल बेनिफिट हुई। नहीं तो खाली शरीर और मन से तो मनष्ठानी इंद्रियानी, शरीर मतलब सेंसेस, मन मतलब माइंड, तो मन और सेंसेस ही तो बंधन के कारण है, हम लोग के फॉल डाउन के कारण है माइंड। और भगवान के घर से पहला रोज हम लोग जब द्वारी पर से गोड़ निकाला, वही द्वारी पे खड़ा हुए कि हम लोग के मन और इंद्रिय तो प्रॉब्लम कर दी से, तो तबे से वही मन और इंद्रिय के वापस भगवान के सेवा में ट्रेन करे पड़ी। देन यू कैन री एंटर इनटू द किंगडम ऑफ कृष्ण। ओके, सो आज के श्लोक है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप सब लोग के वास्ते आज के है कि व्यासदेव जी भगवान के अवतार है। तबे से जो वेद है, जो वेद के विभाजन है, 4 करागे, फिर 4 से पुराण आदि करागे, और पुराणों में से सबसे महान पुराण है भागवत पुराण, जो वेद व्यास जी आगे भी और वो कथा जब पढ़ेगा तब आई कि वेद व्यास जी अपन मैच्योरिटी में लिखी से, तो इम्पोर्टेंट वे से ही स्टार्ट करी से व्यास जी और कंक्लूजन करे है व्यास जी। देखो बीच में जोंची भी स्टोरी बताया कराओ सब बताई से, और नारद जी उसके बोले कि तुम बीच में सभी शरीर और मन के बात करके सब बजान कर दिया है, तुम कंक्लूजन बताओ। तो कंक्लूजन में भगवान बताए हैं वेद व्यास जी, एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान के डिवोशनल सर्विस जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है, और सबसे टॉप मोस्ट वर्शिपेबल एंटिटी है कृष्णा। तो ये गलत नहीं है कि कोई पुराण में लिखा है देवी के पूजा करो, कोई पुराण में लिखा है देवता के पूजा करो, कोई पुराण में लिखा है इसके पूजा करो। नारद जी वही बात बोले, तुम वो सब चीज जो बताया है वो केवल शरीर और मन के वास्ते बताया है, शरीर के सुख के वास्ते बताया है। आत्मा के सुख के बारे में बताओ, आत्मा के सुख के बारे में जब बोलिस बताओ, तब वेद व्यास जी बोलिस एते चामशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान। कृष्ण इज द सुप्रीम वर्शिपेबल object and no one else. So you must all be convinced कि we are absolutely on the right path ना। और जो कोई जने हम लोग के बताए है कि इधर उधर ऐसे ऐसे, तो हम लोग के उसके नहकारे के नहीं है, हम लोग के आज के पपट से समझ जाए के है कि कम बुद्धि के लोग हैं तबे यहीं तक समझे। डोंट ऐसे बोलो नहीं कि तुम लोग कम बुद्धि के तबे वही समझता है, बट आप समझ जाओ कि आप आपन बुद्धि कम नहीं कर देना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आपन बुद्धि कम कर देता है। हम लोग बोले ऐसे नहीं चली, यू मस्ट बी फुली कन्विंस्ड। और ये कन्विक्शन के वास्ते हमेशा वी मस्ट ऑलवेज प्रे टू कृष्णा। प्रेयर्स बहुत पावरफुल चीज़ है, आपके हमेशा भगवान से प्रे करे। जब हम लोग भगवान के प्रे नहीं करेगा, कृष्ण वोंट हेल्प अस। भगवान मुझे फ्रीडम दी से। तो जयराम प्रभु मैं उस दिन स्टोरी पढ़ के बताता रहा, जयराम प्रभु मैं स्टोरी बताता रहा, बोले एक्चुअली में हम लोग भागवतम में भी पढ़ेगा आगे आई, जब 12th कैंटो हम लोग जाएगा, 12th कैंटो में उद्धव गीता है। उद्धव जी के जब भगवान श्री कृष्ण जाए लगा तो लास्ट में उद्धव और कृष्ण बैठ के बात करे। कृष्ण बोले अब हम जाता है। उद्धव बहुत डियर है कृष्ण के। उद्धव वॉज वन पर्सन हु लुक्ड एग्जैक्टली लाइक कृष्ण, भगवान के रकम देखे भी भगवान रकम लगता रहा। तो भगवान बोले अब हम जाएगा उद्धव, तो बोले हम जाता है, बोले कुछ वरदान मांग लो। तो उद्धव बोले भगवान कुछ वरदान नहीं मांगता, तो सब चीज़ दिया है, और कौन सी मांगी तुम? तो भगवान हम तो तुम्हें ही रकम लगता है और मंगियो कौन सी ना। तो बोले कि फिर भी मांग लो कुछ, बोले ना। तो कृष्ण बोले, उद्धव बोले हम कुछ मांगे नहीं बनता है, बोले खाली हमें बोले एक आध क्वेश्चन है, बोले उसके जवाब दे दो, बोले हमें खाली बता दो। तो बोले अच्छा बताओ कौन सी क्वेश्चन है? तो बोले क्वेश्चन है, बोले जब युधिष्ठिर महाराज बोले दुर्योधन के साथ में गैम्बलिंग करत रहा, बोले कहीं तुम हेल्प करा उसके। नहीं, पहले क्वेश्चन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछिस, बोले तुम बताओ तुम्हें सबसे प्रिय भक्त कौन है तुम्हारा? तो उद्धव बोले तुम्हें जाने के चाहिए। कृष्ण बोले तुम्हें जाने के चाहिए, बोले पांडवस आर द मोस्ट डियर टू मी ना। जो भगवान द्वारका में द्वारकाधीश ना, बोले पांडवस आर द मोस्ट डियर टू मी। तो बोले जब पांडवस इतना डियर है तुम्हें, तब वो लोग गैम्बलिंग मैच में जब रहा तुम क्या हेल्प नहीं करा लोगन के? तो कृष्ण बोले
बोले उद्धव, बोले कौन सबसे एक्सपर्ट है गेमलिंग मैच खेले में? तो बोले भगवान स्वभाव की आप है। तो बोले दुर्योधन रहा, दुर्योधन एक्सपर्ट रहा? बोले दुर्योधन एक्सपर्ट रहा। तो बोले दुर्योधन नहीं जानता रहा, लेकिन दुर्योधन जानता रहा कि शकुनी जाने खेले। तो दुर्योधन कौन सी करीस, आपन बगल से शकुनी बैठाड़ दीस। तब बोले उद्धव, बोले तब युधिष्ठिर महाराज के बगल से तुम बैठ जाता। तो बोले शकुनी के दुर्योधन बैठारिस रहा, युधिष्ठिर महाराज तो हमें बोल भी नहीं करीस। अगर युधिष्ठिर बोलता कि हम भी नहीं खेले जनता है, हमारे बगल से कृष्ण खेली, तो भगवान तो फेस डाइस में जीत जाता, खलास। कौरव लोग के कौन जी अज्ञातवास में भेज देता, हरा जाओ तुम लोग। तब बोले तो समझ गए उद्धव। तब बोले अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, बोले जब द्रौपदी के चीरहरण होता रहा, मैं कहा है तुम पहले ही ये रोकता? बोले एक स्त्री के बेइज्जती है, तुम पहले रोक देता। तो बोले जब दुर्योधन के चीरहरण भय, अरे द्रौपदी के, तो बोले पहले द्रौपदी किसके बुलाइस? पितामह बुलाइस, फिर द्रोणाचार्य को बुलाइस। बोले हमें लास्ट में बुलाइस, और हमें जैसे बुलाइस हम आ गया। तो पॉइंट है कि हम लोग के कृष्ण से एवरी डे प्रार्थना करे पड़ी। यू हैव टू कॉल कृष्ण एवरी डे इन योर लाइफ। समझ गया? हम लोग चांट करता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट ये मंत्र के संगे कितना टाइम हम लोग के माइंड में आई से कि भगवान हमारे जीवन में आ जाओ, भगवान हमारा जीवन संभाल लो, भगवान हम मनता आपके शरण में आए। हम लोग के एवरी डे भगवान से प्रे करे पड़ी। भगवान से प्रे करो, भगवान हमारे हृदय से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य निकाल दो। भगवान से प्रे करे पड़ी, भगवान हमें नाम रुचि दो, भगवान हमें नईम के टेस्ट दो कि हम ध्यान पूर्वक आपके नाम जप कर सके। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान कोई रकम से हमें अपन सेवा में हमेशा लगाए रहना, कि हम आपके सेवा करते रह सके, आपके कमल चरण छूटे नहीं। कि रोज रोज ये बात भगवान से बोले पड़ी। नहीं तो सोचियो कि हमें ही सब कुछ है, हम सब कुछ करता है, और मरे टाइम बोलिए भगवान हमें, एक्चुअली मरे टाइम बोल भी नहीं पाई, याद ही नहीं है। अजामिल करेंगे बोल भी लइए तो भगवान आए जी, बट हम के एवरीडे प्रार्थना करें ना। और सबके नूला फेमस स्टोरी जाने ना, जरा प्रभु बताइए सर। एक टाइम प्रभुपाद जी के एक डिवोटी पूछी सा ना, बोले प्रभुपाद विल यू एवर फॉल डाउन? बोले प्रभुपाद जी आप बोले भक्ति के पथ से गिर जाएगा कभी? प्रभुपाद जी बोले कभी नहीं गिरेगा। तो फिर एक हफ्ता बाद प्रभुपाद जी टेम्पल में डीटीज के प्रार्थना करत रहा, हाथ जोड़ के खड़ा रहा डीटीज के सामने। तो वही डिवोटी बोले प्रभुपाद भगवान के प्रार्थना करता, कौन सी प्रार्थना करता? प्रभुपाद बोले हम प्रार्थना करता है कि भगवान हम कभी गिरी नहीं। बोले आई एम प्रेइंग टू कृष्णा दैट आई नेवर फॉल डाउन। ऐसे भी भागवतम इतना लेवल पे भी जाके एनकरेजमेंट कर देता, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारी तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुषा परम। तीव्र गति से भगवान के भक्ति में लगा रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। अगर कोई भी इच्छा मटेरियल इच्छा भी बोले वो भी भगवान से मांगो, लेकिन हम लोगों के प्योर डिवोशनल सर्विस में मटेरियल इच्छा भगवान से मांगे कि नहीं है। बप्पा के छोटा लड़का के मांगे कि नहीं है कि अब हमें चॉकलेट दो, हमें ये दो। बप्पा जाने तलब मिले लड़का के वास्ते मिठाई खरीद के ले जाके पड़ी, लड़का के मांगे काम नहीं है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस ऐसे भगवान से मांगे काम नहीं है, भगवान दई हम लोग के, बट भगवान से प्योर डिवोशनल सर्विस मांगो। भगवान से वो तो मांगे पड़ी कि प्योर डिवोशनल सर्विस, तब भगवान दूसरा सब टेक क्या करे। सो दैट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आज बहुत लंबा कर दिया। यस यस, जन्म प्रभु बहुत एकेडमिक है, सब श्लोक उसके याद रहे। एग्जैक्टली हाँ, मैं भूल गया था। भगवद गीता में भगवान बोला ना, भगवान बोले आई एम वेदांत कृत, आई एम द राइटर, वेद विद
I am the knower of the Vedas. Na? I am the knower and I am writer of the Vedas. So how does Krishna do that? Krishna does that in the form of व्यासदेव ना. कोई बोली कि हम तो कभी देखा नहीं कृष्ण भगवान के, या कोई जगह लिखा नहीं है कि कृष्ण भगवान बैठ के लिखे हैं वेदस, बट भगवान बोले आई एम नॉन डिफरेंट फ्रॉम व्यासदेव. तभी बोले आई एम वेदांत कृत वेद विदेवा चाहम. आई एम द राइटर ऑफ द वेदस, आई एम द नोवर ऑफ द वेदस. तब ऐसे भगवान के जो मत है वो सही है. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? श्री नारायण. ये चैतन्य चरितामृत में वैसे है कि भगवान के वाणी जो है, भगवान वेद व्यास जी जो नारायण के रूप है, कृष्ण के रूप है, वो खुद लिखे. तो स्क्रिप्चर्स आर डायरेक्टली रिटन बाय कृष्णा, कोई के बनाया हुआ नहीं है. इवन वी प्रभुपाद लीलामृता पढ़ोगे, प्रभुपाद जी ये सब ट्रांसलेशन किया, पर्पट लिखा प्रभुपाद जी. फिर प्रभुपाद जी एवरी टाइम प्रभुपाद जी गेव भागवतम क्लास. तब ऐसे कभी भी प्रवचन करना चाहिए तो यू मस्ट हैव प्रभुपाद बुक इन फ्रंट, यू मस्ट पिक अ वर्स, यू मस्ट रीड द ट्रांसलेशन, यू मस्ट रीड द पर्पट एंड देन यू स्पीक विदाउट रेफरेंस. नहीं तो हम लोग देयर इज टेंडेंसी बाउंड टू स्ट्रे अवे. तुम देखना कितना महाराज लोग, हम लोग गुरु लोग सब कहें दे पिक अप. प्रभुपाद हिमसेल्फ पिक्ड अप दिस बुक्स. तो एक जने कोई प्रभुपाद जी के पूछी, बोले प्रभुपाद जी वाई यू, आप तो लिखता है तो आप क्या पढ़ता है? व्हाट वाज प्रभुपाद्स रेस्पॉन्स? प्रभुपाद बोले कृष्णा इज राइटिंग दिस थ्रू मी. ऑल्दो कृष्ण, प्रभुपाद जी के हाथ चले या प्रभुपाद जी के वाणी बोले डिक्टाफोन में, लेकिन बोले भगवान हमारे थ्रू कराए हैं. सो वी ऑल हैव टू बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कृष्णा. कुछ भी हम लोग भगवान के सेवा में करता है, यू मस्ट ऑलवेज नो आई एम ओनली अ इंस्ट्रूमेंट. हमारे में कोई शक्ति नहीं है, ये तो गुरु के स्पर्श है, प्रभुपाद जी के स्पर्श है, तो आज हम कुछ कर सकता है. नहीं तो हम लोग तो लोहा है. ये तो प्रभुपाद के परसमनी हम लोग के छुआएंगे तब हम लोग गोल्ड माफी चमके लगाए. ब्रह्मा पद जावे तो ब्रह्मा आपको नौ भेद से ब्रह्मा से बोले आप बताओ सुप्रीम पर्सनल गॉड कौन है? ब्रह्मा तो पूरा वेद पढ़ी से पर नहीं जाने. तो ही आस्क्ड लॉर्ड कृष्णा comes in a form of Hamsa avatar that explains. So वेद पढ़े से you can't know Krishna. How you know Krishna? भक्त्या माम अभिजानाति. भक्त्या माम. That's another अवतार भागवत में आ गया 11th कैंटो में ना, कि भगवान हंस के रूप में, तबे भगवान के एक नाम है हंस अवतार. वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा जी नहीं जान पाए. शुरू में सृष्टि के शुरुआत में जान गिरा. अनदर गुड पॉइंट, जो टाइम क्रिएशन में रहा तपस्या करी, ब्रह्मा जी जान गए, बोले ईश्वरा परम कृष्णा ब्रह्म संहिता प्रार्थना बोल दिस. भागवतम के 11th कैंटो में इस वो टाइम बुलाई गए भगवान के, फिर से बुलाई. हम लोग के भी यही हालत है. हम लोग नवा डिवोटी बनता है, सब जान जाता है कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. फिर हम लोग इतना अपराध करता है कि एंड में हम लोग बुलाया जाता है. कृष्णा की नहीं परवाह करता है, डिवोटी की नहीं परवाह करता है. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. ऑन दैट सेम नोट, आप सभी लोग, मैं जान के 10 ऑफेंसेस सवेरे नहीं बोलता हूँ, बिकॉज आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. आप नहीं जानोगे 10 ऑफेंसेस, देन हाउ विल यू कम टू द स्टेज ऑफ शुद्ध नाम? प्लीज एवरीवन मस्ट लर्न द शिष्टाष्टक एंड द 10 ऑफेंसेस. वी मस्ट नो. और हम लोग कैसे नहीं कि यू वांट टू प्रूव कि आई नो इट बेटा, तो आप चिल्ला के बोलो, दूसरा लोग के दबा दो. ऐसे नहीं. लेट्स से इट टुगेदर, से इट टुगेदर. रश नहीं करो, आराम से बोलो, बट एवरीवन मस्ट नो. प्लीज लर्न. हाँ, सब लोग सीखो, हिंदी में सीखो या इंग्लिश में सीखो, बट यू मस्ट नो. खाली सीख के हमें सुनाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मेरा गोल है कि आप जानेंगे, देन यू नो हाउ टू प्यूरिफाई योर चांटिंग. तो हम लोग जानेगा कि गुरु के अपराध नहीं करेगा, वैष्णव के अपराध नहीं करेगा, देवी देवता के भगवान के बराबर नहीं समझेगा, इमेजिनेशन है. तो प्लीज़, अदरवाइज ब्रह्मा जी करके हम भुला जियो. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. परंपरा प्रभु एकदम डिसिप्लिन सक्सेशन में प्रसाद ले खड़े हैं, एकदम परंपरा में सब खड़ा है, सेविंग रखा है. थैंक यू वेरी मच. और टुमारो इज़ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसअपियरेंस डे. प्रभुपाद जी के गुरु के तिरुभव है, तो हाफ डे फास्टिंग है. यू कैन टेक एकादशी प्रसाद, बट ग्रेन्स कैन बी टेकन आफ्टर मिड डे. लेकिन क्योंकि सब वर्किंग डे है, सब लोग काम करेंगे, तो वी वोंट हैव अ प्रोग्राम एट मिड डे. विल हैव अ प्रोग्राम इन द इवनिंग. और
और इवनिंग प्रोग्राम रहेगा महासिंगा प्रभु के घर पे, इज़ होस्टिंग द प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इलेक्शन वाला सब सेटअप हो जाएगा यहाँ पे ना। तो टुमारो इवनिंग महासिंगा प्रभु घर पे भक्ति सिन्हा ठाकुर का जी। और ट्यूसडे के जो रामायण प्रोग्राम है वहाँ काका के घर पे होगा, तो दोज हू पार्टिसिपेट वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। एंड देन नेक्स्ट वीक संडे अगेन। हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे